भारत में जब हम सुपर हीरो की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में स्पाइडरमैन, बैटमैन या आयरन मैन जैसे किरदार आते हैं। लेकिन अगर गौर करें तो भारतीय संस्कृति में सुपर हीरो जैसी अवधारणा कोई नई बात नहीं है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में जैसे रामायण और महाभारत ऐसे कई चरित्र हैं जो अलौकिक शक्तियों से लैस थे। हनुमान जी की उड़ने की शक्ति हो या भीम की अतुलनीय ताकत, ये सब असल में पहले से ही भारतीय सुपर हीरो हैं। इनकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं और आज भी ये हमारे मन में जीवित है। सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि भारत की लोक कथाओं में भी आपको ऐसे पात्र मिलेंगे जो आम इंसान नहीं थे। राजस्थान की लोक गाथाओं में पाबूजी, बंगाल की बोंगसा या फिर महाराष्ट्र की वीर शिवाजी की कहानियां, हर जगह आपको वीरता, न्याय और असाधारण ताकत का सम्मिलन मिलेगा। अब जरा सोचिए, सुपर हीरो की परिभाषा क्या है? कोई ऐसा जो आम लोगों से अलग हो, असाधारण शक्तियों से लैस हो और समाज की रक्षा के लिए खड़ा हो। क्या ये सभी विशेषताएं हमारे पौराणिक किरदारों में नहीं हैं? इन कहानियों की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि नैतिकता और आदर्शों से भी जुड़ी होती थी। राम का धर्म के लिए युद्ध करना, अर्जुन का कर्तव्य के मार्ग पर चलना, ये सब सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थी, ये सामाजिक संदेश भी थी। तो सवाल ये है, क्या भारत में सुपर हीरो फिल्मों की शुरुआत 21वीं सदी में हुई या हम पहले से ही इन कहानियों को जीते आ रहे हैं? शायद अंतर सिर्फ माध्यम का है। पहले ये कहानियाँ किताबों और कहानियों में थी, आज वे बड़े पर्दे पर हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन पौराणिक और लोक कथाओं की जड़ों से निकलकर भारतीय सुपर हीरो फिल्मों ने एक लंबा सफर तय किया है और अब वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को अपनी ओर खींच रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन फिल्मों में आधुनिकता के साथ भारतीयता का तालमेल कैसे बैठाया गया है। अगर हम भारतीय सुपर हीरो सिनेमा की बात करें तो मेक इन इंडिया 1987 को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फिल्म उस दौर में आई थी जब भारत में सुपर हीरो का कोई स्पष्ट खाका नहीं था, लेकिन इस फिल्म ने पहली बार एक ऐसे हीरो को पेश किया जो अदृश्य हो सकता था, यानी एक तरह की सुपर पावर। अनिल कपूर का किरदार अरुण एक आम आदमी था जो बच्चों की देखभाल करता है और गरीबों की मदद करता है, लेकिन जब उसे एक अदृश्य होने वाली घड़ी मिलती है तो वो समाज के खिलाफ खड़े होने वाले ताकतवर लोगों से लड़ने लगता है। ये नायक की कहानी थी, लेकिन आधुनिक तकनीक के सहारे। यहीं से भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो जैसी अवधारणा ने जड़ें जमाना शुरू किया। हालांकि मेक इन इंडिया पूरी तरह से हॉलीवुड स्टाइल सुपर हीरो फिल्म नहीं थी, लेकिन इसमें वो सभी तत्व थे: आदर्शवाद, विशेष शक्ति और बड़े स्तर पर बुराई के खिलाफ संघर्ष। फिल्म ने मनोरंजन और सामाजिक संदेश का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी एक क्लासिक मानी जाती है। 1990 और 2000 के शुरुआती दशक में भी कुछ प्रयोग हुए, जैसे शक्तिमान टीवी पर। यह भारतीय घरों में पहली बार ऐसा किरदार लेकर आया जो बच्चों के लिए एक प्रेरणा बना। शक्तिमान सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो नैतिकता और आत्मसंयम का प्रतीक भी था। लेकिन जब बात बड़े पर्दे की हो तो उस समय तक भारत में सुपर हीरो फिल्मों की तकनीक और बजट सीमित थे। कई फिल्में बनी लेकिन ज़्यादातर दर्शकों से जुड़ नहीं पाई, क्योंकि या तो तकनीक कमज़ोर थी या फिर कहानियों में गहराई नहीं थी। लेकिन इन शुरुआती प्रयासों ने एक नींव तैयार की जिस पर आगे चलकर क्रिश जैसी फिल्में खड़ी हुईं। जब बात आधुनिक भारतीय सुपर हीरो फिल्मों की होती है तो क्रिश का नाम सबसे ऊपर आता है। 2003 में कोई मिल गया के साथ शुरुआत हुई, जिसमें ऋतिक रोशन का किरदार रोहित एक एलियन जादू से शक्तियां प्राप्त करता है। यही किरदार जब 2006 में क्रिश के रूप में सामने आया तो भारत को अपना पहला मॉडर्न सुपर हीरो मिला, काला मास्क, लंबी छलांगे और सुपर ह्यूमन ताकत के साथ। क्रिश सिर्फ एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स की कहानी नहीं थी, ये एक इमोशनल और पारिवारिक कहानी भी थी जिसमें प्यार, जिम्मेदारी और संघर्ष दिखाया गया। यही बात इसे दर्शकों से जोड़ती है। ऋतिक रोशन का करिश्मा और फिल्म की स्केल ने इसे भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर बना दिया। क्रिश की सफलता ने साबित कर दिया कि भारत में भी सुपर हीरो फिल्मों की मांग है, अगर कहानी मजबूत हो और प्रोडक्शन क्वालिटी उच्च स्तर की हो। फिल्म में वीएफएक्स का प्रयोग उस समय के लिए बेहद प्रभावशाली था। इसके बाद क्रिश 3 आई, जिसमें विलेन के रूप में विवेक ओबेरॉय और कंगना रनौत जैसे किरदार थे। ये फिल्म सुपर हीरो यूनिवर्स की तरफ एक और कदम थी, जिसमें नए विलेन, नई शक्तियाँ और एक बड़ा स्तर था। क्रिश सीरीज ने भारतीय दर्शकों को ये विश्वास दिलाया कि हमारे अपने भी सुपर हीरो हो सकते हैं, और वो सिर्फ पश्चिम की नकल नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये फ्रैंचाइजी आज भी भारतीय सिनेमा में सबसे सफल और यादगार सुपर हीरो फिल्मों में गिनी जाती है। भारतीय सुपर हीरो फिल्मों की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स और फैंटेसी तक सीमित नहीं होती। इनमें गहरी सांस्कृतिक परतें होती हैं: धर्म, परिवार, परंपरा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कहानियाँ। यही विशेषता इन्हें पश्चिमी सुपर हीरो फिल्मों से बिल्कुल अलग और अधिक जुड़ावपूर्ण बनाती है। उदाहरण के लिए मिन्नल मुरली की बात करें।
ये फिल्म केरल के एक छोटे से गांव में सेट है, जहां एक आम युवक को बिजली गिरने से सुपर पावर मिलती है। परंतु ये फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति की शक्ति की कहानी नहीं है। ये गांव की सामाजिक असमानताओं, जातिगत विभाजन और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी है। नायक की संस्कृति, भाषा और पहनावा स्थानीय है, जो दर्शकों को उससे गहराई से जोड़ते हैं। आरआरआर भी एक बड़ा उदाहरण है। इसमें दो काल्पनिक नायकों की कहानी है जो परंपरागत सुपर हीरो जैसे नहीं हैं, फिर भी उनमें सभी सुपर हीरो जैसी खूबियां हैं: बलिदान, साहस और न्याय के लिए संघर्ष। वे अपनी शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए करते हैं। फिल्म में भावनात्मक गहराई, दोस्ती और देशभक्ति की भावना सुपर हीरो शैली को भारतीय संदर्भ में ढालती है। क्रिश जैसे किरदार भी केवल उड़ने और लड़ने वाले नहीं हैं। वे पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों से भी गहराई से जुड़े होते हैं। दर्शक उन्हें केवल उनके सुपर पावर से नहीं बल्कि उनकी भावनाओं और संघर्षों से पसंद करते हैं। यही सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव भारतीय सुपर हीरो सिनेमा को विशिष्ट बनाता है। भारतीय सुपर हीरो फिल्मों का विकास अब केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इन फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी एक खास जगह बनाई है। ये परिवर्तन सिर्फ तकनीकी उन्नति का नहीं बल्कि कहानी कहने की उस शैली का भी है जिसमें भारतीयता, भावना और सामाजिक संदर्भ शामिल होते हैं। आरआरआर इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई और भारत में ही नहीं, अमेरिका, जापान, कोरिया और यूरोप तक में लोकप्रिय हो गई। इसका गाना नाटू नाटू ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रचता है। लेकिन इसकी सफलता सिर्फ गानों या विजुअल्स तक सीमित नहीं थी। फिल्म की कहानी, भावनात्मक जुड़ाव और सांस्कृतिक गहराई ने इसे एक वैश्विक अनुभव बना दिया। भारतीय सुपर हीरो फिल्मों में अब तकनीक की कोई कमी नहीं है। आज सीजीआई, वीएफएक्स और प्रोडक्शन क्वालिटी ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है कि ये हॉलीवुड से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। लेकिन असली ताकत इन फिल्मों की जड़ों में है। भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्य, पौराणिक तत्व और सामाजिक विषयों का सम्मिलन। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी जोड़ हॉटस्टार ने इन फिल्मों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में क्रांति ला दी है। अब भाषा की दीवारें टूट चुकी हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु या हिंदी फिल्में दुनिया भर के दर्शक सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं और उनसे जुड़ पा रहे हैं। मिन्नल मुरली जैसे स्थानीय स्तर पर बनी फिल्में भी अब वैश्विक चर्चा का विषय बन रही हैं। दर्शक अब सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स नहीं बल्कि उन कहानियों की सच्चाई और गहराई की तलाश में हैं जो भावनाओं को छू सके। भारतीय सुपर हीरो इन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। आज भारत केवल अपने लिए सुपर हीरो नहीं बना रहा, वो दुनिया को ये दिखा रहा है कि नायक सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सांस्कृतिक समझ और सामाजिक जिम्मेदारी से भी बनते हैं। ये नया युग भारतीय सुपर हीरो फिल्मों को एक वैश्विक पहचान की ओर ले जा रहा है। भारतीय सुपर हीरो सिनेमा अब एक निर्णायक मोड़ पर है। बीते दशक में जो नींव रखी गई थी वो अब एक ठोस आधार बन चुकी है। आने वाले वर्षों में इस शैली के भीतर अनेक नई संभावनाएं और दिशाएं खुल रही हैं। एक बड़ा बदलाव महिला सुपर हीरो के रूप में सामने आ रहा है। अब दर्शक सिर्फ पारंपरिक पुरुष नायकों से संतुष्ट नहीं हैं। वे ऐसे पात्रों को देखना चाहते हैं जो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हों बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त और प्रेरणादायक हों। आने वाली कई फिल्मों और वेब सीरीज में महिला सुपर हीरो की भूमिका प्रमुख होती जा रही है। दूसरी बड़ी संभावना है एक भारतीय सुपर हीरो यूनिवर्स का निर्माण। जैसे मार्वल और डीसी ने अपने अपने सिनेमाई ब्रह्मांड बनाए हैं, वैसे ही भारत भी विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों वाले सुपर हीरो को एक साथ जोड़ सकता है। इससे विविधता भरा और भारतीयता से संपन्न यूनिवर्स बन सकता है जो देश भर के दर्शकों को जोड़े। तकनीकी दृष्टि से भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीजीआई, वीएफएक्स और सिनेमाटोग्राफी में अब भारतीय फिल्में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतर रही हैं। ये तकनीक केवल दृश्य प्रभाव के लिए नहीं बल्कि भारतीय कथाओं को और भी प्रभावशाली बनाने में मदद करती है। अंततः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भविष्य की दिशा तय करेगा। विदेशी स्टूडियो और प्लेटफॉर्म अब भारतीय कंटेंट में निवेश कर रहे हैं, जिससे उच्च बजट, बेहतर संसाधन और वैश्विक स्तर की रिलीज संभव हो रही है। आने वाला समय भारतीय सुपर हीरो सिनेमा के लिए सिर्फ अवसरों से नहीं बल्कि रचनात्मक विस्तार और सांस्कृतिक गर्व से भरा होगा। ये शैली अब केवल कल्पना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान बनती जा रही है। भारतीय सुपर हीरो सिनेमा की यात्रा पौराणिक कथाओं से शुरू होकर आज एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी है। हनुमान और भीम जैसे चरित्रों से लेकर क्रिश और आरआरआर जैसे समकालीन नायकों तक ये शैली लगातार विकसित होती रही है। इन फिल्मों ने न केवल हमें मनोरंजन दिया है बल्कि हमारी संस्कृति, मूल्यों और पहचान को भी सिनेमा के माध्यम से पेश किया है। आज भारतीय सुपर हीरो केवल फिक्शन नहीं बल्कि आशा, प्रेरणा और सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक बन चुके हैं। इनकी कहानियां हमें नायकत्व की नई परिभाषा देती हैं, जो ताकत में नहीं बल्कि संवेदनशीलता, संघर्ष और जिम्मेदारी में है।
यही कारण है कि ये फिल्में हमें केवल दृश्य प्रभाव नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और गहराई भी देती हैं। भविष्य और भी उज्जवल दिख रहा है। तकनीकी उन्नति, रचनात्मक प्रयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ भारतीय सुपर हीरो सिनेमा अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां वो विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक शक्ति को मजबूती से स्थापित कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा भारतीय सुपर हीरो कौन है और ऐसे और भी रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय सुपर हीरो सिनेमा पर यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप इस विषय पर और कुछ जानना चाहेंगे?